बोलिए दुर्गा सप्तशती की जय। तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरों बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्यों की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यवस्थित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते हुए देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्य मंडल के साथ वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निष्पेषित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत कर कर भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होकर समय अपने पैन पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उदग्र नामक दानव परस्पर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्कों, थप्पड़ों तथा दंतस्थ से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस का यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों के ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशाही कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्र विजय एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने विडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुधर एवं दुर्मुख नामक दानव का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसों के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थुथुन की मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को
पूंछ की फटकार से एवं कुच्छेद गणों को अपने नुकीले सींगों से विद्युत कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। इसके उसके इस दुस्साहस कार्यों से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सींगों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कंपित सींगों के आघात से आकाश शक्ति स्थित मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस के श्राव्य की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़ कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को अवध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। उसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा त्यों ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते हुए देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दिया। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपनी भैंसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक्य को सनकपत करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदांती दैत्य भी उद्यत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठा उठा कर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रंभीक हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल के जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा।
अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल में पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आहत हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। संवर्धनराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी।